जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में अंतर जगत की यात्रा में लिखा है, स्वयं को दृश्य समझने की भूल। अविद्या के भ्रम टूटने पर, माया के छूटने पर जीवात्मा को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यह माया का आवरण यदि प्रगाढ़ बना रहे तो सूत्रकार पतंजलि कहते हैं कि असीमितता उतनी ही प्रबल होती है। असीमितता के स्वरूप को महर्षि अपने अगले सूत्र में स्पष्ट करते हैं। महर्षि को यह सूत्र अपने में गहरे अर्थ छुपाए है, बड़ा गूढ़ दार्शनिक एवं आध्यात्मिक रहस्य है। इसे सूत में इस क्रम में थोड़ा विचार करें तो स्पष्ट होता है कि ये क्लेश क्रम से एक दूसरे से जुड़े हैं। पहले क्लेश का परिणाम अगला क्लेश, इसी तरह से अगले क्लेश का कारण पहला क्लेश। इस दृष्टि से अविद्या का ही परिणाम है। असीमितता और अनियमितता का कारण अविद्या है। माया का इंद्रजाल ये ज्यों सघन और प्रगाढ़ होता है, त्यों त्यों अहंता बढ़ती जाती है। इस अहंता की वजह से मनुष्य गलत सोचता है, गलत देखता है और समझता भी गलत है। उसकी निर्णय शक्ति भी जाती रहती है। उसके द्वारा दुष्कर्म की स्वाभाविक संरचनाएं होने लगती हैं। विवेक समाप्त हो जाता है, फिर उसे कोई भी कुछ समझा नहीं सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी अंतरंग आध्यात्मिक चर्चाओं में इस सूत्र की बड़ी अनूठी एवं दुर्लभ व्याख्या करते थे। वे अहम और अहंकार व असीमितता के बड़े ऋण अर्थ बताते हैं। एक चर्चा में उन्होंने कहा, वैसे तो अहम अंतकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मन बुद्धि चित्त अहम यदि है अंतकरण में, तो इसमें मन एवं बुद्धि चेतना मन की में क्रियाशील होते हैं, जबकि चित्त एवं अहम की क्रिया अचेतना में होती है। उसके अनुसार यह अहम वह पहला और मुख्य झरोखा है जिसके द्वारा आत्मा प्रकृति को निहारती है। परंतु मायावश अविद्यावश जब आत्मा प्रकृति के दर्शन में इतने खो जाती है तो कि स्वयं के स्वरूप को भूलकर अपने आप को झरोखा समझ लेती है, तो सब गड़बड़ियाँ पनपने लगती हैं। अहम की उसका विचार परिचय होता है, इसी को कर्ता होने का अभिमान होता है। स्थितियाँ कुछ ऐसी बनती हैं कि आत्मा का विराट व्यापक और दैवी स्वरूप संपूर्णतया विस्मृत हो जाता है। अब बची रहती है तो केवल अहं की क्षुद्रता, जो अभिमानवश अपना आकार बढ़ाना चाहता है। अहम को यह बढ़ता आकार ही तो अहंकार है। इसी वजह से दृष्टा स्वयं को दृश्य समझने की भूल कर बैठता है। जो यथार्थ में देखने वाला है वह अपने को झरोखा समझ बैठता है और अपना विस्तार प्रकृति के निरंतर परिवर्तन होते हुए दृश्य में करता है। इनके बनने पर स्वयं को बनता हुआ अनुभव करता है और इनके मिटने पर स्वयं के मिटने का अनुभव करता है। यह पहेली कुछ उलझी हुई ज़रूर लगती है, परंतु थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे अपने स्वयं के दैनिक जीवन में घटित होती है। इस सच के बारे में हम यूँ भी सोच सकते हैं कि जैसे कुछ व्यक्तियों की भीड़ किसी कमरे में खिड़की से बाहर होते हुए किन्हीं रोचक दृश्यों को निहार रही है। इन व्यक्तियों में हर एक व्यक्ति खिड़की से चिपका खड़ा है और दृश्यों की रोचकता कुछ इस कदर है कि वह स्वयं को भूल गया है, यहाँ तक कि अब खिड़की नहीं छोड़ना चाहता।
यदि कोई उससे खिड़की छोड़ने की बात करता है तो उसे उससे झगड़ बैठता है। उसे उस समय लगता है कि यदि खिड़की छूट गई तो जैसे सब कुछ छूट जाएगा। पतंजलि यही सच तो समझाते हैं कि अपने इस सूत्र में वह कहते हैं कि 5 इंद्रियों द्वारा हमारा माध्यम के साथ शरीर के साथ तालमेल बन जाता है और इन पांचों के कारण अहम रोज अपने आकार को प्रकट कर अहंकार पैदा करता है। अहंकार झूठा अस्तित्व है। अहंकार वह सब कुछ है जो न आप हैं और न हम हैं। यह सब कुछ वैसा ही है जैसे कि खिड़की में खड़ा हुआ आदमी स्वयं को खिड़की सोचने लगता है। ध्यान से सोचें तो हम सभी यही तो कर रहे हैं। अहम, चित्त, मन एवं बुद्धि अंदर की खिड़कियां हैं, अंतर के कार्य के साधन हैं, इसलिए तो इन्हें अंतःकरण कहते हैं। जबकि बाहर की 5 ज्ञानेंद्रियां एवं 5 कर्मेंद्रियां 12 ब्रह्म कारण है। हमारी आंखें खिड़कियां होती हैं, कान झरोखे हैं। जिस हाथ से हम किसी को छूते हैं वह माध्यम होती है। हमें से कोई भी न तो आँख है, न कान है और न ही हाथ पाँव हैं। फिर भी हम सब आत्मा को भूले हुए हैं, स्वयं को देह और अहंकार माने हुए हैं। यह सब अविद्या के भटकाव, भुलावे और बहकावे ही तो परिणाम है। यह परिणाम ही असीमितता है। यही है अहंकार। यही है जीवन का मूलभूत सच, जो हमें बार बार बताता है, चेताता है कि अहंकार को दृष्टा का माध्यम के सारे दृश्य का तदात्मय, यदि हम माध्यम के तदात्मय गिरा सकें तो यह अहंकार गिर जाता है। अहंकार को मिटाने का रास्ता यही है कि हम न बनाएं अपने शरीर व इंद्रियों के साथ तदात्मय। यह हो सके तो तभी यह अहंकार विलीन हो सकता है। इसी पीड़ा से बचने का एक रास्ता और भी है। यदि यह अहंकार को अपने सद्गुरु को सेवक बना दे, इसे बना डाले प्रभु का अन्य भक्त, तो फिर यह नष्ट तो नहीं होता है, रूपांतरित अवश्य हो जाता है। कुछ इस तरह जैसे कि जली हुई रस्सी, जो दिखती तो सामान्य रस्सी की ही भांति है, पर बांधने में समर्थ नहीं। ठीक इसी तरह से रूपांतरित अहम को पीड़ादायक नहीं रहता। यदि इसे न मिटाया गया तो क्लेशों का क्रम आगे बढ़ता रहता है। सबसे बड़ा बैरी है राग। अहंकार का विस्तार राग के रूप में होता है। अहम के बारे में एक बड़ी अनुभव की बात यह भी है कि अहम अथवा मैं को तब तक तृप्ति नहीं मिलती जब तक कि उसे मेरे का एहसास न हो। मैं की तृप्ति के लिए मेरे का दायरा चाहिए। यह मेरापन ही राग है। सुख के अभ्यास के प्रति आकर्षण एवं आसक्ति राग है। महर्षि का यह सूत्र अनमोल है। यह संपूर्ण सूत्र प्राय हम सभी के जीवन में नित्य नवीन ढंग से घटित होता है। इसका मूल तत्व तो यथावत बना रहता है, बस बदलते हैं तो केवल रूप। महर्षि को कहना है कि यथार्थ हम तो संभवत सुख कहीं है ही नहीं, बस केवल उसकी प्रतिभर है, केवल उसका अभ्यास मात्र होता है। उसी में साधक विरमना चाहता है। इसी आभासी छाया में वह विचलित होता है तो उसे कभी मिलती नहीं, बस भटकन बनी रहती है। यहाँ वहाँ इधर उधर भटकता रहता है। इसमें उसका जीवन ही नहीं, जन्म बीत जाते हैं, पर न तो कभी विवेक जगता है और न यथार्थ की अनुभूति हो पाती है। महर्षि कहते हैं कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान हो तो इस क्लेश के
क्षीण होने की उम्मीद बांधी जा सकती है, अन्यथा तो राग का संसार बड़ा व्यापक है। राग पनपता है व्यक्तियों में। कोई हमें यूं ही अच्छा लगने लगता है और हम अटक जाते हैं। आसक्ति और आकर्षण की डोर से बंधे हम गवाते रहते हैं अपने संचित पुण्यों को, संचित तप को। होश तब आता है जब बहुमूल्य कोश संपूर्णतया रिक्त हो जाता है। स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण का चुंबकत्व आसक्ति के दृढ़ रज्जु, इस सुख के अभ्यास के कारण ही तो आप प्रकट होती है। इसे कितना ही अविवेकपूर्ण कहा जाए, पर इससे बचता कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि जो प्रवचन देते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, उनके स्वयं के जीवन में भी कालिक एवं कालिमा से दागदार दिखाई देते हैं। सुख का अभ्यास केवल व्यक्तियों में नहीं बल्कि जड़ वस्तु में भी है। मोटर, कार, कांठी, बंगले, फैशन की चीज़ें और भी बहुत सी वस्तुओं से जीवात्मा की चैतन्य सत्ता को जड़ से बांध लेती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि संभवत सुख यही है। जब तक यह प्रतीति बनी रहती है, तब तक जीवधारा वहीं अटकी रहती है, और एक दिन जब किसी अप्रत्याशित आघात से उस वस्तु के प्रति आसक्ति की डोर टूटती है, तो भी चेतन नहीं होता, बल्कि ऐसी किसी अन्य वस्तु की तलाश में वह चल देता है। सारे बोध वचन इस आसक्ति के सामने फीके पड़ जाते हैं। न तो चेत आता है, न होश रहता है, क्योंकि इसके लिए कोमल पुष्पित वाणी नहीं, क्रियायोग की कठिन डगर पर चलना पड़ता है। सुख की यह प्रतीत केवल वस्तुओं और व्यक्तियों में ही नहीं पनपती, बल्कि विचार और भाव, यहाँ तक कि कल्पनाओं का मायाजाल भी इस आकर्षण को बढ़ाता है। इसका स्थूल अस्तित्व न रहने पर भी चेतना इससे बनती है। किसी को यश आकर्षित करता है तो कोई प्रेम की कच्ची डोर से बंध जाता है, किसी को विचार का आग्रह होता है तो कोई किसी अन्य भाव को पकड़कर बैठ जाता है। हालांकि ये सभी होते हैं किसी विशेष कालखंड में पानी में पनपने वाले बुलबुलों की भांति। इनका निरंतर उदय अस्तर होता रहता है, परंतु इसके बावजूद यह प्रक्रिया चलती रहती है। देह के रहने पर चित्त में इसके गाढ़े हुए संस्कार अगले जीवन में पुनः इस ओर चलने के लिए प्रेरित, बाधित और विवश करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव इस बारे में एक बोध का कथा कहते थे। घटना सुनी हुई होने पर भी मार्मिक है। तपोलीन विश्वामित्र को अप्सरा मेनका ने सुख की छाया से बांध लिया। गुरुदेव कहा करते थे कि सुख की लिप्सा के लिए प्राय दो ही इंद्रियां ललायित रहती हैं, पहली जो जीभ और दूसरी जनेंद्रिय। तभी तो ऋषिवाणी के मुखर स्वर कहते हैं, जिसने जीभ एवं जनेंद्रिय का परित्याग कर दिया, उसे भला समूची पृथ्वी से क्या प्रयोजन, अर्थात फिर उसे पृथ्वी से कोई चीज नहीं बांध सकती। अप्सरा मेनका ने विश्वामित्र को इन्हीं दोनों की डोर से बांध लिया था। पहले उसने वर्षों से तप कर रहे विश्वामित्र को भोजन का रसपान कराया। सालों साल से तपस्वी विश्वामित्र सूखे हरे पत्ते खाकर रह रहे थे। उन्होंने सालों से स्वाद जाना ही नहीं था। तभी एकाएक मेनका ने उन्हें अनायास भोजन कराया, साथ ही अपने हाव भाव से उनकी वासनाओं को हवा दी। फिर क्या, मन में मनसिज पनप गया। तपस्वी का तप खराब होने लगा। वर्चस्व ही नहीं, ओजस और तेजस का नित्य क्षय होने लगा। दुष्कर तपस्या सुख की चाहत में नष्ट होने लगी।
इस कथा को सुनकर सुना रहे गुरुदेव ने जब पूछा गया कि गुरुदेव, अपने असाधारण तप के बावजूद महर्षि विश्वामित्र अपने राग को क्यों नष्ट न कर सके, तो गुरुदेव ने कहा, विश्वामित्र के पास तप तो था, परंतु स्वाध्याय के विचार शुद्धि एवं ईश्वर प्रणिधान से भाव शुद्धि न की थी। इसी कमी के कारण वह सालों साल वासनाओं की प्रबल धारा में बहते रहे। एक दिन अनायास प्रातः बेला में उदय होते सूर्य ने उन्हें चेताया। उनके भावों में गायत्री महामंत्र के स्वर पुनः मुखरित हुए और उन्होंने मेनका को देखा। फिर सूर्य की ओर अपनी भूल उन्हें समझ में आ गई। तपस्वी में विवेक को जगते देख मेनका वहां से भाग खड़ी हुई। महर्षि विश्वामित्र भी राग को क्षीण कर विराग की डगर पर बढ़ने लगे, परंतु राग को क्षीण कर लेना ही योग साधना के लिए पर्याप्त नहीं, उसे द्वेष का कंटक भी निकालना पड़ता है। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।